सूरत अलम नशरह और सूरत दुहा में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। उसी टॉपिक को कंटिन्यू किया गया है जिसका जिक्र सूरत दुहा में है। जैसे कि हम जानते हैं कि सूरत दुहा को हम डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का एंटीडोट समझते हैं। ये भी सूरत उसी मजमून को कंटिन्यू कर रही है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मज़ीद एहसानात का जिक्र किया गया है। अलम नशरह लक सदरक, क्या नहीं खोल दिया हमने आपकी खातिर आपका सीना। सीना खोलने का मतलब है दिल का वसी हो जाना, चेस्ट एक्सपैंड हो जाना, दिल का माइल हो जाना और दिल का दीन के लिए, नूरे हिदायत के लिए रागिब हो जाना। शरह सदर से मुराद ये भी है कि मुश्किल और पेचीदा मामला समझ आने लगे, और शरह डाइसेक्शन के मानी में भी आता है। ये उस बात की तरफ भी इशारा है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक करके आपके दिल को धोया गया था। सीने का खुलना अल्लाह की रहमतों में से एक रहमत है, अल्लाह का खास इनाम है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अता की गई दीन के एतबार से। आपको सिर्फ दीन डिक्टेट नहीं किया गया, आपको समझाया गया, आपके दिल में उतारा गया। शरह सदर से मुराद डीप अंडरस्टैंडिंग है। एक होता है सतही लेवल पर समझना सीखना, और एक होता है गहराई में जाकर। तो जब आपको अल्लाह के अहकामात गहराई में समझ आने लगे, आप मुतमिन हो जाने लगे कि जो फ़ैसला अल्लाह ने किया है, जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल किया है वो बेहतरीन है, उसमें कोई शक ही नहीं, तब होता है शरह सदर। तो हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें समझ नहीं आती। अगर हम उन्हें शरह सदर के साथ फेस करें तो अल्लाह हमें उनकी विजडम भी समझा देता है। शरह सदर का नसीब होना अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। सूरत अलम नशरह आयत नंबर 2 से 3 तक। ववदअना अन्का विज़रक, और उठा लिया हमने आपसे आपका बोझ। विज़र ऐसा बोझ होता है जो इतना भारी हो कि उठाना मुश्किल हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा जा रहा है कि ना सिर्फ हमने आपका सीना एक्सपैंड किया बल्कि आपकी परेशानियों को भी दूर कर दिया। ये कौन सा बोझ था आप पर? ये लोगों को गुमराही से निकाल कर हिदायत की तरफ कैसे लाया जाए, इस्लाम कैसे फैले, तौहीद कैसे फैले। रिसालत का बहुत बड़ा बोझ था आप पर। ये बहुत बड़ा मिशन था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। इसीलिए एक जगह अल्लाह ने फरमाया इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, कि हम आप पर एक बहुत भारी बोझ डालने वाले हैं। ये कुरान तो अगर पहाड़ों पर नाजिल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर कुरान उतारा गया। तो आप खुद सोचे कि ये कितना बड़ा बोझ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि आपके पास लिमिटेड टाइम है। उसी टाइम में आपने इस मैसेज को पूरी दुनिया तक पहुंचाना था, और अल्हम्दुलिल्लाह आप इसमें कामयाब हुए। अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, वो जिसने आपकी कमर तोड़ दी। नक़ज़ होता है गिरा खोलना, फिर किसी चीज़ का इस तरह तोड़ना कि चटखने की आवाज़ आए उसमें से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन सारी चीज़ों का बोझ था, बर्डन ऑफ प्रॉफिटहुड, बर्डन ऑफ कैरिंग द कुरान। तो इसके मुकाबले में हमारे बोझ क्या हैं? जॉब कहाँ लगेगी, शादी कब होगी, किससे होगी, बच्चे कब होंगे। लेकिन आपके सारे बोझ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरत अलम नशरह आयत नंबर 4। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। आज आप देखें हर मस्जिद से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ ही अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की पुकार बुलंद होती है। अल्लाह के जिक्र के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लाजिम कर दिया गया। हमारा कलिमा भी इसी पैटर्न को फॉलो करता है। आप देखिए पूरी दुनिया में हर वक्त अजान होती रहती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हर जगह से बुलंद हो रहा होता है, और क़यामत तक ऐसा होता रहेगा। एक बुक लिखी गई दी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन ह्यूमन हिस्ट्री। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पर डाल दिया गया। लेकिन आपका मुकाम इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि कोई मुआवजा ही नहीं है, कोई इसके करीब पहुंच ही नहीं सकता। और नॉन मुस्लिम भी इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर है। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन ह्यूमन हिस्ट्री इज नन अदर देन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन आपको क्या कहा करते थे कि आपके बेटे नहीं हैं, कोई आपका नाम लेने वाला नहीं होगा। तो आज उन दुश्मनों का नाम लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। तो अल्लाह ने आपका जिक्र हमारी ज़ुबानों पर भी डाल दिया और हमारे दिलों में भी। आज मोहम्मद सबसे ज़्यादा कॉमन नेम है पूरी दुनिया में। तो अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ फेवर दी। सूरत अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम पर दरूद भेजते